पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने योगी का डीएनए बताया, कहा दंगाइयों की कुटाई और बलवाइयों की ठुकाई। पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी आज दिल्ली से चलकर रामपुर अपने आवास पर पहुंचे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका बड़े ही गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने बांग्लादेश पे हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जुल्म और जुर्म की पराकाष्ठा हो रही है। ऐसी ताकत है जो तालिबानी मानसिकता की है, जो ताकत अलकायदा जैसी संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई है, जो आतंकवाद और अलगाववाद के रास्ते पर बांग्लादेश को ले जाने का षड्यंत्र में लगी हुई है। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, योगी आदित्यनाथ जी का डीएनए क्या है, मैंने बहुत तलाश किया तो उनका डीएनए दंगाइयों की कुटाई, बलवाइयों की ठुकाई और समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई, यही है उनका डीएनए। आजकल जो है वो बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी का डीएनए क्या है। मैंने बहुत तलाश किया तो उनका डीएनए जो है वो दंगाइयों की कुटाई, बलवाइयों की ठुकाई और समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई, यही है उनका डीएनए। और जिनको इस डीएनए में कहीं खोट नज़र आता है तो निश्चित तौर से उनकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। उसके अलावा जैसा कि आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जिस तरह से वहाँ के अल्पसंख्यकों, वहाँ के हिंदुओं के साथ जुल्म और जुर्म की पराकाष्ठा हो रही है, उससे एक बात साफ दिखाई पड़ रही है कि बांग्लादेश के निज़ाम को, बांग्लादेश की व्यवस्था को वहाँ के कुछ कट्टरपंथी लोगों ने, कट्टरपंथी ताकतों ने हाईजैक कर लिया है। और ऐसी ताकतें, जो ताकतें की तालिबानी मानसिकता की हैं, जो ताकतें की अलकायदा जैसी संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई हैं, जो आतंकवाद और अलगाववाद के रास्ते पे बांग्लादेश को ले जाने की षड्यंत्र और साजिशों में लगी हुई हैं। हमारा मानना है कि बांग्लादेश के लोगों का जो संस्कार है, जो लोगों की संस्कृति है, जो लोगों की सोच है, वो इस तरह की कभी नहीं रही है जिस तरह के आज के हालात और आज के माहौल में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए जो है वो मेरा मानना है कि बांग्लादेश के समाज के लोगों को भी ऐसी ताकतें और ऐसे षड्यंत्रों और साजिशों के खिलाफ खड़े होकर के मजबूती के साथ वहाँ के अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा करनी चाहिए। नवी जी, राकेश टिकैत जी ने कहा है कि प्रदेश सरकार किसानों को भूल गई है और मंदिर मस्जिद ढूंढने में लग गई है। देखिए, मैंने इसीलिए कहा ना कि जहाँ तक किसानों का सवाल है, किसानों के बारे में इस सरकार ने, केंद्र की मोदी सरकार ने मेरा गांव मेरा देश, मेरा खेत मेरा खलियान, मेरा कृषक मेरा किसान, उसको प्राथमिकता दे करके शुरू से जो है, जब से ये सरकार बनी है 2014 से लगातार जो है वो किसानों के सरोकार के लिए ये सरकार समर्पित रही है। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ भोले भाले किसानों के कंधों पे बंदूक और कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के कुछ लोग किसानों के हितों को हाईजैक करने की साजिशें कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि भाजपा के एजेंडे में रोजगार और नौकरी नहीं है। भाजपा के एजेंडे में रोजगार भी है, भाजपा के एजेंडे में नौकरी भी है, भाजपा के एजेंडे में समावेशी विकास भी है, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण भी है। संभल में जो विवाद हुआ उस पर क्या कहना चाहेंगे? 5 लोगों की मौत हो गई। देखिए, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि दंगे जब होते हैं तो कोई इंसान ही नहीं मरता, बल्कि इंसानियत भी जो है लहूलुहान होती है। और जिस तरह से मैंने एक बात कही ना कि हमने कहा कि कुछ लोग जो है वो सांप्रदायिक फसाद पर भी जो है वो सियासी मफाद ढूंढते हैं, और जो लोग सांप्रदायिक फसाद पर जो है वो सियासी मफाद ढूंढते हैं, ऐसे जो साजिशी सिंडिकेट है उसके सांप्रदायिक संक्रमण से सबको सावधान रहना।